नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजद के प्रखर प्रवक्ता बंटू सिंह जी। बंटू बाबू, ये एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। ये 2-3 दिनों से जनसंख्या कानून को लेकर के पूरा कई तरह की बातें आ चुकी हैं। समझ में नहीं आता कि 4.5 साल तक योगी जी सत्ता में रहने के बावजूद अब 6 महीना जब चुनाव बचा हुआ है तब उनको सुधार करने का ये आया कि अब जनसंख्या तो इसको क्या माना जाए कि वही हिंदू मुस्लिम वाली बात या कुछ और? बस आप जो बोले ना, बस इनको न विकास पर भाजपा वाले लोग को भरोसा है, क्योंकि ये लोग जितना जनता से वादा किए थे वो सारे वादे पर इन लोग को -0 नंबर जनता दे रहा है। तो अब ये लोग तो वही हिंदू मुस्लिम की बात करना चाहते हैं। क्या हिंदू लोग में नहीं है बच्चा लोग ज़्यादा? क्या एक जाति विशेष पर आपके मंत्री लोग अथी करते हैं, तोहमत लगाते हैं, ये गलत बात है। हम ही को तो 4 गो बच्चा है, हम ही को है, उन्हीं के कितने सांसदों को है, 5 गो है, 6 गो है, ऐसा थोड़े है। तो ये लोग जो अभी लाए हैं ऐसा चीज़, वातावरण ऐसा बनाना चाहते हैं, क्योंकि यूपी चुनाव है, ये सब होने वाला नहीं है, ये सब नहीं होगा। जनता अब जाग रही है, जाग चुकी है। आप देखें कि बंगाल चुनाव में इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया ना, राम मंदिर का मुद्दा, जय श्री राम किए। अरे जय श्री राम करने से होता है? राम तो यहाँ बसते हैं, दिल्ली में बसते हैं। ऐसे राम जी के पूजा नहीं होता था क्या? भाजपा के आवे से राम जी, ऐसे राम जी कहाँ थे? हैं? सब लोग पूजा करते हैं, हमसे ज़्यादा कौन पूजा करेगा? हम खुद पूजा करते हैं। और हमको तो जनता ने हनुमान का नाम भी दिया, तो हम राम भक्त थे तभी ना हनुमान का नाम दिया गया। तो ये लोग जो है सो ये लोग कोई भक्त उक्त नहीं है। एन चुनाव अब 6 महीना बचा हुआ है और उस समय ये लाना, क्या ये नहीं लगता कि जो मुख्य मुद्दा है जैसे महंगाई, उस पर चर्चा नहीं हो रही है, उस पर बात नहीं हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था उस पर बात नहीं हो रही है, और ये भटकाने के लिए बस ये मुद्दा लाया गया? देखिए पत्रकार बंधु, एगो बात हम बता देते हैं, जिस आदमी को बाल बच्चा नहीं हो रहता है, जिसको अपना भगवान जो चीज़ ऊपर से यहाँ भेजे हैं, सबका रोल दिए हैं, एक वैवाहिक जीवन होता है, उसका सब चीज़ भगवान यहाँ मज़ा लेने के लिए भेजे हैं, समझ गए ना? मगर इन्होंने क्या किया? इन लोग को कोई दर्द है जी? मोदी जी हों चाहे जोगी जी हों, कोई जी हों, इन लोग को कोई दर्दो है का? इन लोग को तो कुछ है नहीं। तो आखिर ये किसके लिए कर रहे हैं जब इनके आगे पीछे कोई है ही नहीं? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा, तो फिर ये किसके लिए इतना सब कुछ, सारा चीज बिक रहा? हमारी देश की प्रधानमंत्री कहा करती थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, उनका एक कतरा देश के लिए बहा दूंगा, और ये कहते हैं मेरा क्या है जी, हम तो झोला उठाएंगे चल जाएंगे। तो अंतर देखिए, बात की अंतर देखिए। ये लोग जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनके गिरफ्त में, समझ गए ना? बहुत बड़े बड़े पूंजीपति लोग के पूरे भयानक गिरफ्त में एकदम फंसे हुए हैं नरेंद्र मोदी। यही कामे है इनका यही कामे है। आप देख लीजिए, एक बात हमको बताइए, ये क्या कहा करते थे कि रेल नहीं बिकने दूंगा, एयरपोर्ट नहीं बिकने दूंगा, भाइयों एवं बहनों सारा देश बेचा जा रहा है, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, फलाना चिलाना बोलते, कहाँ चला गया सब तो ख़त्म कर दिए। जनता पूछ रही है माननीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो इसका जवाब नहीं है। तो जनसंख्या नियंत्रण पर आप आ गए। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग चाहते क्या हैं, इस भारत देश को कितना मने कि कहाँ ले जाना चाहते हैं, हमको तो ये समझे में नहीं आ रहा है। रे भाई, क्या ज़्यादा बोले पत्रकार बंधु, बोलने का तो इन लोग क्या किए हैं बहुत कुछ है, मगर ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, फिर आगे जैसा होगा फिर इस पर जानकारी। सर, अभी इसी जनसंख्या कानून को लेकर के नीतीश जी ने जो कहा कि पहले जागरूकता की ज़रूरत है, और शराबबंदी की क्या हालत है, क्या उसमें जागरूकता की ज़रूरत नहीं थी? सब थी। नीतीश जी का करनी और कथनी में बहुत अंतर है। नीतीश जी अब कहीं के रह नहीं गए हैं। जनता पर से जनता
जनता जो है अब नीतीश जी को नहीं मान रही है, समझ गए। नहीं तो ज़बरदस्ती के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, समझ गए। क्या आज कानून लागू हो गया, शराबबंदी कानून लागू कर दिए तो क्या फायदा है? घर घर बिक रहा है, घर घर मिल बिहार रहा है। कतल खाता में जा रहा है। जो पैसा आता था सब लोग पी रहे हैं, जिनको पीना है वो पी रहा है। मेरा चैलेंज है इस पर। अरे उनके विधायक श्याम बहादुर सिंह पी के बयान देते हैं, पी के बयान देते हैं, डांस करते हैं। तो क्या कर रहे हैं नीतीश जी? और कौन नहीं हमसे छुपा हुआ है? उनके मंत्री जो अभी दुलरुआ हैं, ललन सिंह जिनको हम चंगू राम कहते हैं, वो सब क्या हैं? हमसे कुछ छुपा हुआ है? ज़्यादा मत बुलवाइए, बुलवाए जब समय आएगा तो फिर हम बयान देंगे। अंतिम सवाल सर, क्या नीतीश जी थक गए हैं? देखिए, कोई जनता दरबार में जिस तरह से उनकी सामने आई है, देखिए वो तो पूरा थक गए। आप एगो बात बताइए, आदमी भी पुराना होता है तो देखते हैं सब कल पुर्जा ढीला हो जाता है। युवा रहता है थोड़े, तो जो युवा नया होता है तो कितना तेजी से काम बढ़िया से करता है। मगर जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनका याददाश्त भी चला जाता है, चल नहीं पाते हैं, कान से कम सुनने लगते हैं, आँख से। तो नीतीश जी का तो सब धीरे धीरे हो ही रहा है। आँख खराबे हो गया, जनता दरबार में आए करिए रहे थे, कान से सुनाई नहीं दे रहा था, और बाकी सब चीज़ तो जानिए रहे, धीरे धीरे ढीले हो गया है उनका। तो नीतीश जी में अब बिहार को खींचने का वो अब गाड़ी नहीं रहे। उनका गाड़ी अब जो है ना प्रदूषण छोड़ रहा है। नीतीश गाड़ी अब प्रदूषण छोड़ रहा है। तेजस्वी जी का जो गाड़ी है वो जनता को ढोने लायक है। तेजस्वी जी का गाड़ी जो है वो एकदम ढोएगा, कोई प्रदूषण नहीं, एकदम अमन चैन रहेगा। आने दीजिए, हम लोग के युवा को मुख्यमंत्री बनने दीजिए। और बिहार की जनता बना चुकी थी, मगर इन लोग ने बेईमानी किया, और फिर बनेंगे तेजस्वी जी। ये मेरा एकदम पूरे बिहार के जनता से एकदम वादा है, तय है बनना तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री। इसको कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा कि अभी बंटू सिंह जी से हमारी बातचीत हो रही थी, और बड़े बेबाक तरीके से, जिसके लिए वो मशहूर हैं, कोई सवाल उनसे पूछे और बड़े बेबाकी के साथ वो जवाब देते हैं। और उसी शैली में आज उन्होंने हमारे कई सवालों का जवाब दिया, और अंत में उन्होंने ये भी कहा कि वाकई नीतीश कुमार जी थक गए हैं, अब उन्हें आराम करने की ज़रूरत है। देखना है बिहार की राजनीति आगे क्या करवट